नमस्कार। आज की योग कक्षा में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करें जिन्होंने इतनी अच्छी सुबह दी और जिस सुबह हम सब एक साथ योग कर रहे हैं। आइए अपने आसन पर खड़े हों, थोड़ा सा पंजों को आगे पीछे करें, इस तरह पैरों के बल आए, पंजों के बल आए। अब समस्थिति आसन में आ जाएं। दोनों हथेलियों को अपने शरीर के दाएं बाएं रखें। गहरा सांस भरें और श्वास को खाली करें। अब दोनों हाथों को बगल से लाते हुए हथेलियों को सिर पे रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पहले पूरा खींचे। अब पूरा हाथ खींचने पर आप पंजों के बल आ जाए। इस तरह से पूरा आपके शरीर का सारा भार आपके पंजों पर। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर ताने। अब पूरा पंजों के बल आ जाए, पूरा पंजों के। धीरे धीरे वापस, हाथों को तानते हुए वापस। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हथेलियों का रुख सामने की ओर करें और अपने आसन पर पंजों के बल आगे और पीछे चले। इस तरह से शरीर का सारा भार आपके पंजों पर। इस तरह से पीछे भी आ जाएं। एक बार और जो ऊपर हाथ आपने खींच के रखे उनको तान के रखें, वो ढीले नहीं पड़ने चाहिए। आपका शरीर, मन और श्वास एक रिदम में। अब एड़ी पर आ जाएं। एड़ी पर शरीर का सारा भार आपकी एड़ी पर। एड़ी से अब धीरे धीरे आगे और पीछे चलें। एक बार और। ध्यान रहे आपका पूरा शरीर तना हुआ रहेगा। हाथों को एक बार से फिर से खींचिए। अब साइड से चले। ये हमारे सारे पैरों के पॉइंट्स दब रहे हैं। एक बार और। बीच में आ जाएं। हाथों को तानते हुए धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। अपने हाथों को इस तरह से कोहनी से मोड़ते हुए कंधों पे रखिए, दोनों हथेलियों को। अब दाईं कोहनी और बायां घुटना और बाईं कोहनी दायां घुटने का अभ्यास करें। इस तरह से एक बार दाईं तरफ से, एक बार बाईं तरफ से। ध्यान रहे आपके घुटने अधिकतम ऊपर की ओर लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। लंबा गहरा सांस लें। अब अपनी एड़ियों को बारी बारी से अपने नितंब पे लगाएंगे पीछे से। बाएं को हाँ इस तरह से करें, वॉक करते। वापस। वृक्षासन का अभ्यास। अपने आसन पर खड़े हैं। अब अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर रखें। दाईं टांग मोड़ें और एड़ी को बाईं जंघामूल पे लगाएं। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए दोनों हथेलियों को मिला लें। कुछ देर इस अवस्था में रुकें। श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाईं ओर से। बायां पैर मोड़ें।
धीरे धीरे वापस। एक क्षण का विश्राम। त्रिकोण आसन, पैरों में अधिकतम फासला। दोनों हाथों को दाएं बाएं कर लीजिए। अब जो दायां पैर है उसका पंजे को दाईं ओर ले जा ले, थोड़ा सा पहले पंजे को। बाईं हथेली का रुख आसमान की ओर कर लें। और धीरे धीरे आप दाईं बगल जा झुके। दृष्टि आपकी दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पे। धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया बाईं ओर से। दृष्टि आपकी बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर। धीरे धीरे वापस। वापस आ जाएं। आंखें बंद करें। एक क्षण का विश्राम। सूर्य नमस्कार। अपने आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़ के आगे आए। प्रथम स्थिति, एड़ी मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों से प्रणाम की मुद्रा बनाएं। वक्षस्थल पर रखेंगे दोनों हाथों को, हथेलियों को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से लगी रहेंगी। ध्यान को कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकें, झुकते जाएं। आपके भुजा और कान एक साथ लगे रहेंगे। नाक को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर रहेगा, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे से पीछे ले जाएं। कमर नीचे रहेगी, गर्दन ऊपर, पीछे से पीछे करें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। श्वास खाली करते हुए बाईं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं। शरीर को पीछे की ओर धकेलें, 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 इतना धकेलें कि आपके पंजे पृथ्वी पर लगें। दृष्टि आपकी नाभि पर रहेगी। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर रहेगा। अब शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए एक सीधी सरल रेखा में पहले आ जाएं। शरीर का सारा भार आपकी हथेली और पंजों पर। अब घुटने, पहले घुटने, फिर छाती और माथे को पृथ्वी पर लगाएं। नाभि से घुटने तक का भाग ऊपर रहेगा। ध्यान को हृदय चक्र पर रखें, अनाहत चक्र पर। श्वासों को सामान्य करें। अगली स्थिति के लिए श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को अधिकतम पीछे की ओर करें। दोनों भुजाएं सीधी, पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटनों को मिला के रखें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। पुनः हथेली और पंजों पर जोर देते हुए शरीर के मध्य भाग को उठाएं, पर्वतनुमा स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए दाएं टांग दोनों हथेलियों के बीच में ले आएं। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे रखें। बाएं टांग को भी, दूसरी टांग को भी आगे ले आएं। आपका शरीर लचीला हो गया है, आपकी नाक घुटने पर लग रही होगी, इसका प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हथेली को धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएं। फिर भुजा गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और भुजा गर्दन आगे लाते हुए वापस दोनों हाथों को
प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। अपने आसन पर बैठ जाएं। आंखें बंद करें। गहरा श्वास भरें। श्वास को खाली करें। फिर से गहरा श्वास भरें। श्वास को खाली करें। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलें। दंडासन में बैठें। पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। पहले खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। जितना खींचेंगे, जितना शरीर तनेगा, उतना आगे झुकने में हमें मदद मिलेगी। श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे की ओर झुकें। झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं और अंतिम स्थिति में आपकी नाक घुटने पर होगी। अगर आपकी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाती है तो अंगूठा और पहली उंगली का छल्ला बना के अंगूठे में फंसाएं, पैर के अंगूठे में, और कोहनियों को पृथ्वी पर लगा लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथों को तानते हुए वापस। दोनों हाथों को पीछे की ओर करें, हथेली का रुख बाहर की ओर कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, कोणासन। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं, पंजों को तान के रखें। इस आसन को करने से हमारे तीनों प्राण समान अवस्था में रहते हैं। नाभि पुष्ट होती है, भुजाएं भी पुष्ट होती हैं। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को दाईं ओर रखें, पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठे, पीछे से आपके पैरों के अंगूठे मिले होंगे और अंगूठों एड़ियों के बीच में थोड़ा सा फासला रहेगा। शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर की ओर उठाएं। खींचे दोनों भुजाओं को। श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे नीचे, हथेलियां पृथ्वी पर, कोहनी से हथेली तक का भाग पृथ्वी पर रहेगा, माथा पृथ्वी पर रहेगा। ध्यान रहे हमारे जो नितंब है वो एड़ी पर रहेंगे। जितना जिससे हो सकता उतना ही प्रयास करें। श्वासों को यहाँ पर सामान्य कर लें, श्वास को रोके ना। इस स्थिति में हमारा मन शांत रहता है, हमारा क्रोध कम होता है। धीरे धीरे वापस। हाथों को एक बार खींचें और फिर तानते हुए वापस। उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें। पंजे आपके लुढ़के हुए हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें। अंगूठे से रीढ़ को दबा लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग को पीछे की ओर करें। जब पूरा आपका कमर मुड़ जाए, अब हथेलियां हटा करके पंजों पे लगा लें। शरीर को थोड़ा आगे की ओर धकेलें तो आपके घुटने से लेकर जंघा तक का भाग 90 डिग्री में रहेगा पूरा। गर्दन को लटका लें अपनी पीछे की ओर। वापस आने के लिए पहले ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें और धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। वज्रासन में विश्राम करें, आंखें बंद करें। पेट के बल आ जाए, पेट के बल। विश्राम। मकर आसन में विश्राम करें। दाईं हथेली के ऊपर बाईं हथेली रख लें और उसके ऊपर अपना ठोड़ी रखें और बायां कान आपका हथेली पर होगा। दोनों पैरों को थोड़ा पीछे से खोल लीजिए, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का लीजिए। ये विश्राम की अवस्था है।
सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखें, ग्रिप बनाते हुए। ग्रिप बना कमर पे रखें, पीछे ग्रिप बना लें। हाँ, अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से पैरों को उठाएं और दाएं बाएं डोले सांप की तरह। घुटने सीधे रहेंगे। श्वास को रोक के करना है इसको। श्वास लेने की आवश्यकता हो तो आप साइड से श्वास को ले सकते हैं। कमर सुदृढ़ होती है, पेट का पाचन होता है इससे अच्छा। धीरे धीरे वापस मकर आसन विपरीत दिशा में कर लें। अब नीचे बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दायां हाथ रखें और दायां कान उसके ऊपर रख लीजिए। पैरों को खोल लीजिए पीछे से दाएं बाएं। धीरे धीरे वापस भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथों को मोड़ते हुए, कोहनी से मोड़ते हुए शरीर के साथ लगा लें। हथेली चेहरे के दाएं बाएं रख लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले केवल गर्दन को उठाएं। अब हथेलियों पर नाम मात्र का भार रहेगा और नाभि तक के भाग को ऊपर उठा लें। पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें। धीरे धीरे वापस। इसी में त्रियक भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। पीछे से आप अपने पंजों को खड़ा करके रख लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वहीं खड़ा करना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, अभी जैसे भुजंगासन में उठे थे। पैर को नीचे ही करें, पंजे आपके पृथ्वी पर रहेंगे, उंगलियां पृथ्वी पर रहेंगी। आप दाएं कंधे से अपने बाएं एड़ी को देखें। वापस आए। अब यहां से बाईं ओर से बाईं दाईं एड़ी को देखें। ट्विस्टिंग हो रही है आपकी पेट वाले भाग की। एक बार इसी क्रिया को और दोहरा लें। दाएं और बाएं, दाईं तरफ से बाईं एड़ी को देखें और बाईं तरफ से दाईं एड़ी को देखें। धीरे धीरे वापस गहरा श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें। अब पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। पहले लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। पवन मुक्तासन का अभ्यास। दायां पैर मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने पर रखें। श्वास भरें, पहले घुटने से पहले केवल पेट को दबाएं, पूरी वायु को बाहर निकाल लें। अब श्वास खाली करते हुए अपनी नाक को घुटने पर लगाएं। दूसरा पैर सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है उनको गर्दन ऊपर नहीं करनी चाहिए। पैर को सीधा कर लें। अब दूसरे पैर से करें यही क्रिया। ग्रिप बनाते हुए घुटने पर रखें। पहले श्वास भरते हुए पहले घुटने से पेट को दबा लें और श्वास खाली करते हुए नाक को घुटने पर लगाएं। पंजे सीधे रहेंगे। धीरे धीरे वापस। पैर को भी सीधा कर लें। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने पर रखें। श्वास पहले घुटनों से पेट को दबा लें खूब अच्छी तरह से। अब श्वास खाली करते हुए अपनी नाक को घुटनों पर लगा लें और चाहे तो आप पीठ केवल आगे पीछे दाएं बाएं डोल सकते हैं। इससे हमारी पीठ की मसाज होती है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है और वायु विकार दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस।
लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास को सामान्य करें। चक्रासन का अभ्यास, हथेलियों को ऐसे पलट करके पृथ्वी पर लगा लें, हाथ को मोड़ते हुए। हाँ, पैरों को मोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास है बच्चों के लिए। धीरे धीरे वापस शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में कम से कम 1 फीट की दूरी करें। दोनों पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखें। शरीर ढीला और ढीला करते जाएं। दाएं पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। ध्यान को अपने दाएं पैर पे ले जाएं। मन की आंखों से जिस अंग का मैं नाम लूंगी उस अंग को देखिए और ढीला छोड़ते जाए। दाएं पैर का अंगूठा, शेष उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, शेष उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने दाएं हाथ पे ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, शेष उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने बाएं हाथ पे ले जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, शेष उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने शरीर के, अपने पेट के आंतरिक अंग पर लेके जाएं और यह धारणा करें कि मेरे सभी अंग स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपके फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं। शरीर में रक्त भ्रमण तेजी से हो रहा है। अब ध्यान को अपने मुखमंडल पे लाएं। अपनी ठोड़ी, ओंठ, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नासिका, दोनों नेत्र, दोनों भवें पूर्ण रूप से ढीली और ढीली होती जा रही हैं। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लाएं। दोनों भवों के बीच वहां एक ओम की आकृति को देखें। अब ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पे लाएं। कपाल का अंतिम छोर, वहां एक दिव्य ज्योति का अनुभव करें जिसका प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर में फैल गया है। आपका इस शरीर फिर से ऊर्जावान हो गया है। इस ऊर्जा को धारण करें। एक संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन एक भलाई का काम अवश्य करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे। इस संकल्प को
एक बार और दोहरा लीजिए। हाथ पैर हिलाएं, बायां पैर मोड़ें, दाईं करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठें। उम्मीद है कि आपका मन शांत हो गया होगा। यहाँ पे समय कम होता है, इसलिए इसका अभ्यास कम कराया गया। आप घर में इसका अभ्यास अवश्य करें। शवासन का अभ्यास कम से कम 10-15 मिनट रोज करें, आपका मन शांत रहेगा। आइए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। पद्मासन में आप बैठे रखे हैं। गहरा श्वास भरें पहले और श्वास को खाली करें। फिर से गहरा श्वास भरें और श्वास को पूर्ण रूप से खाली करें। सूर्य भेदी प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से अंगूठे के पास की 2 उंगलियां मोड़ते हुए अंगूठे की जड़ पे लगाएंगे, शेष 2 उंगलियां सीधी। अब बाईं नासिका को बंद करें। सूर्य भेदी है। दाईं नासिका से गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें, यानी दोनों नासिका को बंद करें और आंतरिक कुंभक में रुकें कुछ देर, और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को खाली करें। फिर से दाईं नासिका से श्वास भरें, दोनों नासिका पुट को बंद करें, आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को खाली करते रहें। इसी क्रिया को दोहराते रहें, यानी दाएं से भरना है, आंतरिक कुंभक में रुकना है और फिर बाएं से खाली करना है। आंतरिक कुंभक का मतलब श्वास को आप अंदर होल्ड कर रहे हैं और थोड़ी देर रुक रहे हैं। ठीक है, करें सभी बच्चे, ध्यान रहे। एक बच्चा बाएं हाथ से कर रहा है। बाएं हाथ से प्राणायाम नहीं करते बेटा, दाएं हाथ से करते हैं। राइट हैंड से करो सभी प्राणायाम। ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका रीढ़ का ट्रैक बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हाथ को आप शरीर के साथ लगा लीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपका हाथ थक जाएगा। लगा के इस तरह से लगा के रखें। हर बार दाएं से सूर्य भेदी प्राणायाम है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अभी सर्दी का दिन है ना, इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास हम कराते हैं। आपको अभी थोड़ी देर में ही शरीर के अंदर ऊर्जा का एहसास हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए, बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए शांत बैठे। अगला प्राणायाम अग्निसार प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर खाली करेंगे, बाह्य कुंभक में रुकेंगे और अब पेट को बार बार ढीला छोड़ेंगे और नाभि से लगाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। तब तक करेंगे जब तक आप बाह्य कुंभक में रुके रहेंगे, यानी जब तक आपकी सांस बाहर रुकी रहेगी। ठीक है, और सांस लेने की आवश्यकता, फिर से श्वास लीजिए, फिर पूरा श्वास बाहर खाली करिए और पेट को ढीला छोड़िए, अंदर बाहर करते रहें। प्रारंभ करें। बार बार आपकी जो नाभि है वो रीढ़ से लगेगी और ढीला छोड़ेंगे, रीढ़ से लगाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। करें सभी बच्चे। इस प्राणायाम का नाम है अग्निसार।
4-5 आवृत्तियां करें इसकी। पूरा श्वास पहले बाहर करें, श्वास को बाहर रोकें और पेट को ढीला छोड़ें और बार बार नाभि से को रीढ़ से लगाएं। लास्ट राउंड। सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। शांत बैठें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इसको तो अक्सर हम कराते ही हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, पहली उंगली 2 उंगली आंखों पर, शेष 2 उंगली ओंठों के ऊपर नीचे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए की साउंड आएगी भौरे की तरह। इसके 3 राउंड आपको करने हैं, इससे आपका मन शांत होता है। सभी बच्चे एक साथ प्रारंभ करें। गहरा श्वास भरें। शांत। और ये वाइब्रेशन को आंखें बंद करके इस वाइब्रेशन को महसूस करें। दोनों हाथों को रब कर लें। चेहरे पे लगा लें। दोनों हाथों को इस तरह से वी बनाएं और एक कान के पास की मसाज करें इससे धीरे धीरे। एक एक्सरसाइज और कराते हैं। इसमें क्या करना, आपको अपने नाक को बंद करना है, अपने मुंह को भी बंद करना है और हवा का प्रेशर देना है इस कान की तरफ को। तो जिनके ये कान का जो है इसमें कोई विकार होते हैं वो दूर होते हैं। इस तरह कैसे करना देखें इसको। इस तरह से मुंह में पहले हवा भरनी है और यहाँ से प्रेशर डालना है। आपके कान से कुछ कुछ आवाजें आ रही होंगी, उसको महसूस करें। आ रही है? आ रही है तो ऐसे करना जिनकी आ रही होगी। लग रहा है कुछ? फिर से एक बार और करें। श्वास को रोक के रखना और यहाँ प्रेशर डालना। कुछ फील हुआ होगा आप लोगों को। पूरा इधर जो है कान में इधर आवाज भी आती है और इधर पूरा वायु का प्रेशर होता है। ठीक है, और इस तरह से बनाएं हाथ का। इस तरह से इसको कान के पास इसको थोड़ा पिंच करिए। जितना भी तनाव है उसको रिलीज करिए। लास्ट में फेस की टैपिंग करें। खूब जोर जोर से मारिए अपने फेस पे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन।
गर्दन में शांत। एक बार ओम की ध्वनि के साथ शांति पाठ करते हैं। गहरा श्वास भरें। ओम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमेशा योग करिए, खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। आप नित्य अभ्यास करिए। ओके, बाय बाय।